साल सरकार में रहे, लगभग 11 साल, और 11 साल सरकार में रह करके मिंटो रोड पे पानी बना रहता था। और आज ये मान लीजिए अभी 100 दिन की सरकार हुई और 100 दिन में कह रहे हैं कि आज भी मान लीजिए पानी भरा पड़ा है। अरे भैया थोड़ा टाइम तो दो कि तुमने जो गड्ढे खोद रखे हो एक ही दिन में भर जाएंगे। और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल और अतिशी भी लगभग इसी पैमाने पे होंगी। है रेखा गुप्ता अब सीएम है दिल्ली की और लगातार विपक्ष सवाल उठा रहा है भाजपा सरकार को लेकर के, उसी को लेकर के सर से बात करेंगे। सर कैसे बीते, पहला सवाल यही। देखिए ऐसा है, क्या नाम है कि जब कोई भी स्टेट एकदम से कहते हैं ना गर्त में चला जाता है ना, तो उसको एक लेवल पे लाने के लिए थोड़ा समय लगता है। 100 दिन ऐसा नहीं है कि 100 दिन में पूरे दिल्ली को एकदम डेवलप कर दिया जाए। बात क्या होती है कि पैमाना वो होना चाहिए कि भाई आपकी नीति और नियत क्या है, आप प्रयास क्या कर रहे हैं, मेन देखने की ये बात होनी चाहिए कि आपका प्रयास क्या है। टाइम तो हर चीज़ की एक टाइम लिमिट होती है कि भाई ये इतने दिन में हो सकता है, तो आपका प्रयास किधर है, मतलब आप प्रयास कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। दो, एक होता है आप कर ही नहीं रहे हैं और एक होता है प्रयास कर रहे हैं, अभी रिजल्ट पूरा आपके सोच में नहीं आया, मतलब पूरा डेवलपमेंट नहीं हो पाया। आज आप देखिए कि जमीनी स्तर पे हर जगह आपको आए दिन रेखा गुप्ता दिख रही हैं। बारिश का मौसम एकदम आने के कगार पे है। इससे पहले आप लोगों ने देखा होगा कि एकदम से जो है वो क्या कहते हैं, सड़कों पे पानी भर जाता था, नावें तैरने लगती थी। लेकिन आज आप देख रहे हो कि नालों, जो दिल्ली में नाले हैं उस पे जोरों शोरों से काम चल रहा है। भाई तमाम अतिक्रमण को, भाई नाले के आसपास जो अतिक्रमण है जब तक उसको हटाएंगे नहीं तो नाले की सफाई कैसे होगी। आप कह रहे हैं कि वो लेकर के रेखा गुप्ता ने ट्वीट करा था कि अरविंद केजरीवाल की सरकार में गाड़ियां फंस जाती है मिंटो रोड के अंदर, उसी को लेकर के अब अतिशी ने भी ट्वीट करा कि उसी मिंटो रोड पे दोबारा से गाड़ी फंसी नजर आई। अरे भाई मैंने कहा ना कि भाई ये कितने साल सरकार में रहे, लगभग 11 साल, और 11 साल सरकार में रह करके मिंटो रोड पे पानी बना रहता था। और आज ये मान लीजिए अभी 100 दिन की सरकार हुई और 100 दिन में कह रहे हैं कि आज भी मान लीजिए पानी भरा पड़ा है। अरे भैया थोड़ा टाइम तो दो कि तुमने जो गड्ढे खोद रखे हो एक ही दिन में भर जाएंगे। 500 कुछ करोड़ का जो है लोक नायक जयप्रकाश हॉस्पिटल का टेंडर हुआ था और आज करीब करीब हमारा अंदाज है कि वो 3-4 साल हो गए हैं और अभी भी वो प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो पाया, अभी वो वित्तीय जांच के घेरे में है। और आप लोगों ने देखा भी होगा, ये बात मैंने चुनाव के समय बोला भी था कि ये इनके तमाम ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो होल्ड पे हैं, जो पूरा होने के आसार पे नहीं दिखाई दे रहे हैं। और आपने देखा होगा कि विधानसभा में जो है रेखा गुप्ता ने लोक नायक जयप्रकाश का कैसा चिट्ठा खोला था। समझ रहे हमारी बात को? तो कहने का मतलब जो गड्ढे तुमने खोद रखे हैं दिल्ली में वो पाटने में थोड़ा समय लगेगा। आज आप देखिए कि हम कह रहे हैं कुछ भी हो, देश दिल्ली को पोल्यूशन से बचाने के लिए एक कदम तो उठाया। 1 नवंबर से बाहर से जो पेट्रोल की गाड़ियां आती हैं वो नहीं आएंगी, बैन लगा दिया। तो कुछ तो जो है क्या कहते हैं प्रयास किया। आपने इससे पहले क्या प्रिकॉशन लिया? जब एकदम विपक्ष जो है वो उस पे आप पे हमला करने लगा था तो आप ऑर्डर इवन करने लगे। ऑर्डर इवन के अलावा आपने क्या किया? तो आप खाली सबसे पहले विपक्ष जो है और आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल अपने गिरवान में झांक करके देखें, उसके बाद तब दूसरों के गिरवान में जो है वो झांकने का प्रयास करें। केजरीवाल आम आदमी पार्टी के एक नेता है, वो तो ये भी कह रहे हैं जब से सरकार बनी तब से लाइट ही नहीं आ रही है दिल्ली। ये आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल और ट्रंप, इन तीनों में कोई फर्क नहीं है। अच्छा, कैसे? ये ट्रंप भी अपने जीवन में अब तक 36,000 झूठ बोला है और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल और अतिशी भी लगभग इसी पैमाने पे होंगी। तो ये दोनों ये झूठ बोलने के अलावा और कोई रिकॉर्ड नहीं बना सकते हैं ये लोग। आप कहाँ रहते हैं? दिल्ली में रोहिणी में रहते हैं। आप क्या लाइट नहीं आ रही है? कितने घंटे कट रही है? नहीं कट रही है ना। हम जा रहे हैं, नहीं कट रही है ना। यहाँ आप सर्वे करा लीजिए जितने लोग हैं, अभी आप पूछ लीजिए कि लाइटें कट रही है नहीं कट रही हैं। आपको अंदाजा लग जाएगा कि कौन झूठ बोल रहा है, तब आपको पता चलेगा कि आम आदमी पार्टी के लोग झूठ बोल रहे हैं। आप पूछ लीजिए 100 लोगों से, देखिए ये खाली बस अब इनकी जो मलाई काट रहे थे वो मलाई काटना बंद हो गया, तो अब इनको बस आरोप पे आरोप लगाना है, इनको अपने गिरवान में झांक के देखना नहीं है। दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया 100 दिन। क्या कौन? तो लंदन पेरिस जैसी व्यवस्था दे दी। हाँ, लंदन पेरिस देती थे तो क्यों हार गए? लंदन पेरिस बना दिए तो क्यों हार गए? भाजपा के झांसे में आ गए। क्या कह रहे हैं? झांसे में आ गए। भाजपा के झांसे में नहीं आए गए थे, दिल्ली की जनता इनसे त्रस्त हो चुकी थी।
और इस बार इनको निपटाने का पूरा मूड बना रखी थी। हाँ। तो ये भी कह रहे हैं कि 2,500 की वादा करा था, तो 2,500 कहाँ है? 2,500 के लिए उन्होंने बजट जो है वो बजट की घोषणा कर दी। 2,500 के लिए खाका तैयार कर दिया, 2,500 के लिए जो है कमेटी बना दिया, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बना दिया। आप बताइए आपने 1,000 कब दी? आपकी सरकार पहले बनी या भाजपा की सरकार पहले बनी? आप पंजाब में आपकी सरकार कितने सालों से है? इतने सालों में आप 1,000 क्यों नहीं दे पाए? पहले आप, वही मैंने बोला, पहले आप अपने गिरवान में झांक करके देखिए, तब दूसरे पे सवाल उठाइए। 1,000 आप पहले, आप 1,000 तो दे नहीं पाए और 2,500 की बात कर रहे हैं। आप कौन से मुंह से बात कर रहे हैं? 1,000 के लिए आपने क्या प्रावधान बनाया? कोई खाका तैयार किया? कोई आपके पास जो है जवाब के लिए कोई है आपके पास बेस कि हमने 1,000 के लिए ये काम किया? कोई काम कुछ नहीं किया और खाली झूठ पे झूठ बोलते गए। और आप कह रहे हो 2,500 कम मिलेगा, 2,500 मिलेगा। हाँ, कह रहे हैं कि झुग्गियां हटा दी है, गरीबों को लात मार के दिल्ली से बाहर कर। भैया जो भी अवैध कब्जा करके रह रहा है उसको सबको हटाया जाना चाहिए। कोई रोहिंग्यों की जगह होनी चाहिए जो देश में आए हुए हैं, और न क्या कहते हैं कि कोई गरीब भी है। तो गरीब है तो वो क्यों गरीब है भैया? क्षमा चाहते हो बोल रहा हूं मैं। वो आज देश में शिक्षा फ्री है, स्वास्थ्य फ्री है, यही तो कहा जाता है ना। सरकारी स्कूल में इन लोगों की फीस नहीं लगती और भोजन भी मिलता है, किताबें फ्री मिलती हैं। तो आज यदि कोई गरीब है, अपने बच्चों को क्यों नहीं पढ़ा रहा है? ये क्या दशा है? ये कौन है? अभी पूछ लो। आज इसमें आपको जो मोटा झुग्गियों झोपड़ी वाले हैं उसमें से 50 to 70% आपको रोहिंग्या मिलेंगे, और जिनकी कोई आइडेंटिटी नहीं है तो कोई कैसे उनको रोजगार पे रख लेगा? तो भीखी मांगेंगे उल्टा सीधा। कि देश के नागरिक है, देश के वोटर हैं। फर्जी वोटर बना दिया गया। तो वोटर बना दिया गया तो इतने साल से 11 सालों से आप अपनी 11 सालों से आपकी सरकार है, और आपकी सरकार में जब शिक्षा व्यवस्था इतनी दुरुस्त थी तो ये लड़के सड़कों पे भीख क्यों मांग रहे हैं? क्यों नहीं आपने इनको पढ़ाने का काम किया? क्यों नहीं पढ़ाने का काम किया? जो अपने बच्चों को पढ़ाने का काम नहीं करेगा, जो काम नहीं करेगा, वो गरीब नहीं तो और क्या रहेगा? कि कहने को तो मैं गरीब भैया, पर रोज चाट पकौड़ा खाता हूं। आप देखिए अभी दृश्य देखने को मिल जाएगा कि कहने को तो मैं गरीब भैया, पर रोज चाट पकौड़ा खाता हूं, और बेशक रहने को हो ना खुद का घर, बेशक रहने को हो ना खुद का घर, पर 4-4, 8-8 बच्चे पैदा करके सड़कों पे भीख मंगवाता हूं। ये है इस देश के गरीब की परिभाषा। हाँ, तो क्या लग रहा है कि 100 दिन बहुत अच्छे बीते हैं रेखा गुप्ता जी? देखिए, मैं ये नहीं कहता, कहीं कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, किसी के अंदर कुछ बुराइयाँ होती हैं। 100% परफेक्ट कोई नहीं होता है, लेकिन ये देखा जाना चाहिए कि आपकी बुराइयों की अपेक्षा आपके अंदर अच्छाइयाँ कितनी हैं। यदि आपके अच्छाइयों का परसेंटेज ज़्यादा है, थोड़ी बहुत बुराइयाँ या खामियां हैं, तो उसको भरा जा सकता है।